चलो ठीक है। ओके, सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. Basically, resources are everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally accepted, can be termed as resources. तो ये कहते हैं कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है और जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बट उसकी भी 3 शर्तें इन्होंने बोली हैं. प्रोवाइडेड इट इज़, नंबर 1 बोलो आप, शोभित आप बोलो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली वो हमें मिलनी चाहिए. इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए वो. एंड थर्ड इज़ कल्चरली एक्सेप्टेड, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. तो अगर हम बात करते हैं, जैसे एक आपका, अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ शोभित, एक सेकेंड, इफ़ यू सी दिस, आप अगर इस ग्राफ की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन बींग्स, फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज़ नेचर, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये 3 जो हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस को दर्शा रहा है. ठीक है ना, इट शोज दिस. तो अगर हम बात करते हैं कि तीनों ही इंटरडिपेंडेंट है, कौन कौन से, आपका नेचर, आपका टेक्नोलॉजी, yes, and your institutions also. ठीक है. So resources are basically two types of resources. One is natural and the second one is human. तो अगर हम natural resources की बात करते हैं, उसको further हमने और 2 में डिवाइड किया. One is renewable. Renewable is जो दोबारा से बन सकता है, and non-renewable जो दोबारा से नहीं बन सकता, renew ही नहीं हो सकता. एंड अगर रिन्यूएबल की भी अगर हम बात करें, उसको भी हम 2 कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, तो रिन्यूएबल में होता है कंटिन्यूस और इन फ्लो, जो हमेशा रहता है, बार बार बनता रहता है, वो है आपका विंड एंड वाटर. ये आपने बहुत पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, विंड एंड वाटर, हवा और पानी. ठीक है, ये एक साइकिल ही है बेसिकली, अगर आपने ये पढ़ा होगा, पहले भी बहुत बार पढ़ा है, इसको हम डिटेल में बाद में भी कर सकते हैं. एंड ये तो है हमारा रिन्यूएबल का 1, जो हमने बोला कंटिन्यूस एंड जो फ्लो में चलते हैं, जिसके मैंने 2 एग्जांपल्स दिए. और दूसरा है बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और उसके अलावा आपका वाइल्ड लाइफ. ठीक है, वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है ना, आप उनसे भी तो कई चीज़ें बनाते हैं ना आप, जो हमारे वाइल्ड लाइफ से भी हमारे को काफ़ी चीज़ों में मदद करता है. ठीक है. एंड अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में हम 2 तरीके की रिसोर्सेज की बात करते हैं. वन इज स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो ये हमने पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, सबसे पहले हमने रिसोर्सेज 2 तरीके के पढ़े. शोभित जल्दी से, क्योंकि ये 1 वर्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, जब भी आप क्लास 10th में करोगे ना, तो आपको 1 वर्ड इनके बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप, आजकल तो MCQs आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ना बच्चे, आ रहे हैं ना आजकल क्वेश्चंस, MCQs आ रहे हैं. तो अगर आपको रिसोर्सेज की बात करती हूँ, तो 2 तरीके के रिसोर्सेज जल्दी से बताओ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर ब्रॉडली, इफ विल से नेचुरल एंड, वेरी गुड, नेचुरल एंड ह्यूमन. तो नेचुरल को भी आप दोबारा से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कौन सा होगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अगर रिन्यूएबल को भी मैं फिर से सब डिवाइड करती हूँ, तो कौन कौन से रिन्यूएबल भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही रहेंगे, तो कौन कौन से होते हैं, कंटिन्यूस और फ्लो. कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस हमारे पास रहते हैं, वो उनके 2 एग्जाम्पल दीजिए आप जल्दी से. अभी मैंने दिए थे थोड़ी देर पहले, विंड एंड वाटर. वेरी गुड. ही डजन हैव बुक, एक्चुअली इसके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है, बट ये सिर्फ सुन रहे हैं और उसके अलावा ये मुझसे सिर्फ जवाब दे रहे हैं. वेरी गुड शोभित, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, वेरी गुड. एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, तो वो कितने